आज इस खुशी के मौके पे मैं मैनचेस्टर सिटी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैनचेस्टर सिटी थैंक यू, क्योंकि आज आपके स्वागत की वजह से एनफील्ड पे हमने अच्छे से प्रिपरेशन की और वो रिजल्ट में दिखा भी। थैंक यू मैनचेस्टर सिटी की आपकी वजह से आज हर एक प्लेयर सेम पेज पे था, फोकस था, चाहे वो डिफेंसिवली लगाओ, चाहे वो मिडफील्ड में लगाओ, चाहे वो हमारे फॉरवर्ड प्लेयर्स लगाओ। थैंक यू मैनचेस्टर सिटी, आज हमने पहले गोल कंसीड नहीं किया। थैंक यू मैनचेस्टर सिटी, आज हर एक प्लेयर अवेयर था, स्पेशली डिफेंसिवली। थैंक यू मैनचेस्टर सिटी, आज मोहम्मद साला के मुंह पे वो स्मर्क वाला फेस नहीं था, वो जो हल्की सी स्माइल रहती है आफ्टर मिसिंग अ चांस और टू। आज ही हैड हिज गेम फेस ऑन। Thank you Manchester City that we got to see Liverpool play like that. At least this was by far the best performance of this season and I really want to thank you because we got to see it because of you. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. You know what, that is the most important thing that matters. So a lot happened, a lot to talk about. Another red card in the game. Klopp was hysterical, Klopp was theatrical. It was so much fun to see this game, man. And especially जब तुमको 3 points मिल जाएं ऐसी टीम के साथ जिसके अगेंस्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, considering the season that we had. I'm not saying that we are not capable, we are, but we've had a horrible season, you know that. Now I really want to talk about the start of the game. The start of the game we were bang on. हमने ऐसा स्टार्ट लिवरपूल से बहुत टाइम बाद देखा है, वरना होता ऐसा था जो आर्सेनल के साथ हुआ था। स्टार्टिंग में ही एकदम मोमेंटम गायब हो जाता था। और ये मैंने कितनी बार आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर लिवरपूल मैच ढंग से शुरू कर ले, आई एम टेलिंग यू हाफ ऑफ द गेम इज वन। बट यू नो हाउ डिड दैट हैपन? सबसे बड़ी चीज़ थी डिफेंसिव जो हमारा आज स्ट्रक्चर रहा है, दैट्स सो गुड। एंड जेम्स मिलनर, आई एम टेलिंग यू, दीज आर द लेजेंड्स दैट यू शुड नॉट यूज़ अगेन एंड अगेन, कि हर रोज़ तुम ही को ही खिलाएंगे, क्योंकि फिर उनसे वो बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता। आज जेम्स मिलनर as a right back was so good yaar, he was the goat today and helped so much out defensively. We were so aware in that back line today and that is the difference, that is clearly the difference. कोई error नहीं आज defensively, कोई error नहीं। और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता था, there was Alisson Becker who was there to save us, and Alisson Becker का assist है। मैंने ना अपने पिछले, मैं एक लाइव सेशन में गई थी अंकित के साथ, मैंने वहाँ पे उसको ना यही चीज़ बोला कि मेरे को क्या मिस होता है, वो वाले दिन कहाँ गए जब एलिसन एक ऐसा लॉन्ग बॉल देता था, वहाँ साला उसको रिसीव करता था, वो भाग के आगे जाके गोल करता था। आज वही हुआ, आज वही हुआ यार। अरे भाई, भगवान हम सुन रहे थे तो थोड़ा बता देते, मैं कुछ और भी मांग लेती। दैट्स ग्रीडी, ओह आई एम बीइंग ग्रीडी, बट एनी हाउ दिस विन इज़ इनफ, दिस इज़ इनफ अभी के लिए। ठीक है, मैं खुश हूँ, बाद में कुछ और मांग लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आज हम काफ़ी ज़्यादा पेयर्स में खेल रहे थे और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा टर्नआउट हुआ। अब क्या है ना, सिटी एकदम फ्रंट 5 के साथ खेल रहा था, तो इट वॉज 3-2-5, सो ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो रॉबर्टसन जब भी क्लियरेंस कर रहा है, एंड दैट डज नॉट गो रियली फार, तो हल्का सा वो टच वर्क जो क्लियर करता है, वो बॉल को कलेक्ट करने के लिए देयर वाज जोटा एवरी सिंगल टाइम, तो दैट डिड नॉट गिव कैंसेलो एनी स्पेस। तो कोई भी स्पेस नहीं दिया कि वो कभी भी वो जो डेड बॉल्स होते हैं, वो क्लियरेंस होता है, वो उसको कलेक्ट कर पाए और वहाँ से कोई चांस क्रिएट कर पाए, तो जिसकी वजह से हमारे डिफेंस पे ज़्यादा प्रेशर आया नहीं। इट्स नॉट जस्ट दैट, इट वाज हैपनिंग एवरीवेयर यू सी। जो गोमेज एंड वर्जिल वैन डाइक का सेंटर बैक पेयरिंग हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर अस, यू नो दैट। पहले भी वो लोग ऐसे ही खेलते थे एंड दैट एक्चुअली लुक्ड वेरी कंफर्टेबल। गोमेज पहले भी इतने इंजरी के बाद आया था, उसको हम इतना सारा गेम टाइम दे भी नहीं पा रहे थे बिकॉज दे वाज मैटिव, दे वाज कोनाटे, सिंस दे बोथ आर इंजर्ड। तो आज हमने गोमेज को उसके एक ऐसे पोजिशन पे खिलाया जहाँ पे ही लाइक्स टू प्ले एंड ही वॉज बॉसिंग दैट। एक भी आई डोंट थिंक एक भी ऐसा टाइम रहा जहाँ पे वी फेल्ट यार नहीं, यहाँ से थोड़ा एरर हो गया, क्योंकि यू आर प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। वो एरर नहीं होगा, वो ब्लंडर होगा, बिकॉज वो उसी पे गोल मारेंगे एंड दैट हैज़ बीन हैपनिंग विद अस फ्रॉम एवरी टीम ओनली दिस सीजन। तो इमेजिन मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट अगर हम ऐसा कुछ करते। भाई एफपीएल में आज किस किस की बैंड बजी यार, आई रियली वांट टू नो, कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज सबका कैप्टन, सबके टीम में हालैंड तो होना ही था आज, एंड लिवरपूल stopped him to get anything out of this game. मुझे ना अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हालैंड को हमने रोका है, इस डिफेंस ने रोका है जो कि इतनी गंदी गंदी मिस्टेक्स कर रहा है स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से। मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सही में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे 1-2 परफॉर्मेंसेज लिवरपूल को देने चाहिए। आई होप दैट दे कंटिन्यू दिस ट्रेडिशन, एटलीस्ट 10th प्लेस से उठ के थोड़ा तो ऊपर आए हम लोग यार, बहुत नीडेड था। अच्छा, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट फिल फोर्डन गोल, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, कि क्या होता है ना, जब भी कोई क्लियरेंस कर रहा है, जब भी कोई कुछ चीज़ हो रही होती है, उसी टाइम पे वो कलेक्ट करने के लिए देयर इज अ मैन सिटी player. That's how they play. They play in bulk, especially when they have to go and attack. So it's not just Haaland who had to score or who could score. There's everybody who can get a goal for Manchester City.
City, but it's not that easy when you're playing at Anfield and everybody knows that. So मुझे लग रहा था शायद वार में चेक होगा कि एलिसन ने बॉल कलेक्ट कर लिया था और फिर अर्लिंग हालैंड वो बॉल निकाल के गया है आगे, बट दैट डिड नॉट हैपन बिकॉज हम पहले ही बोल रहे थे जब अर्लिंग हालैंड ने फाउल किया था फबीनियो पे कि भाई ऐसे कैसे खींचा दानी मानी ये सब कर सकते. चलो थैंक गॉड इट वाज विजिबल टू वार एंड दे केम एंड दे सॉ एंड दे कंकर्ड. मतलब एनी हाउ मतलब वो ओवर रूल कर दिया था गोल. एंड पेप वॉज वेरी ड्रामेटिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई रियली वांटेड टू सी दैट. आई लव व्हेन पेप इज ड्रामेटिक लाइक दैट, क्योंकि that is a team that is so good, that's like untouchable team out there, but उनको थोड़ा सा भी ना इधर उधर हम कर सकते हैं, मतलब इससे सेटिस्फैक्शन मिलता है. हम चाहे कुछ मर्जी करें लीग में, हम तो सोच भी नहीं रहे, लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको साथ ले डूबेंगे वाला चीज़ यहाँ पे परफेक्टली बैठता है. क्योंकि अगर आज मैनचेस्टर सिटी जीतता तो पॉइंट गैप पे कुछ ज़्यादा रहता नहीं आर्सेनल के अगेंस्ट, एंड आई एम श्योर in like 2-3 weeks तुम देखते कि Manchester City is again on the top of the table, and I'm supporting Manchester City in that case by the way, क्योंकि I'm not thinking that हम ये टाइटल जीतने वाले हैं, ये तो होने नहीं वाला. तो व्हेन इट कम्स टू जस्ट सीइंग कि कौन ना जीते, आई डोंट वांट एनीवन टू विन, आई वांट मैनचेस्टर सिटी टू विन. भाई तुम ही जाके जीतो और नहीं कोई जीतना चाहिए. कि जब हमारा टाइम था हम इस लीग को फार्मर्स लीग होने से बचा रहे थे, नोबडी वांटेड लिवरपूल टू विन, राइट? एवरीबडी मैनचेस्टर सिटी अब क्या होगा, लिवरपूल ये, एवरीबडी वाज लाइक दैट. आई नो द लास्ट सीजन हाउ इट हैपेंड, वो मेरे से भूला नहीं जाता. तो दैट इज़ वाई भाई मेरा वोट इज़ टू मैनचेस्टर सिटी. भाई जाओ जाके जीत जाओ, कोई बात नहीं, हम देखेंगे फिर देखेंगे कभी. अभी जाके अगर तुम्हारा है तो जाके जीत जाओ, कोई इशू नहीं है. या वी हैव टू टॉक अबाउट डार्विन नूनियस. तुम इतने अच्छे से ड्रिबल करते हो, एकदम वो होता है ना वर्टिकल बॉल आता है या क्लियरेंस होता है, या फिर मैनचेस्टर सिटी बिल्कुल भी डार्विन नूनियस का पोजीशन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था. वो बॉल लेके ऐसे भाग रहा था, कोई कलेक्ट नहीं कर पाता था, बट हिज डिसीजन मेकिंग इज हॉरिबल. डार्विन नूनियस भाई इधर उधर देखो, थोड़ा ढंग से देखो. तुम उस टाइम पे साला को पास कर सकते थे. साला मस्ट बी थिंकिंग the medicine tastes bitter, but Nunez, you had to pass it at that point of time, man. I know you dribbled so well, you kept the possession so damn well, but उस टाइम पे अगर तुम थोड़ा सा भी मोहम्मद साला की तरफ दे देते ना, I'm telling you that would have been into a goal, but you didn't do that. Then another thing you did, same thing, तुमने इतने अच्छे से ड्रिबल किया, तुमने इतने अच्छे से अपने पास पोजेशन रखा. जब डिसीजन मेकिंग की बात है, there was Fabio Carvalho in the penalty box, but you didn't see that. he was shouting मेरे पास बॉल दे दे, वो एकदम सामने था, डिफेंडर अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं था, लेकिन तुमने उसको ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड को दिया, जो कि वहाँ से भाग के आ रहा था, और आते ही उसने गोल नहीं किया. मतलब ऑब्वियसली नहीं हो पाया वो चीज़. आई वाज लाइक नूनियस क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, कर दे पास ढंग से, सोच ले 1 मिनट, तेरे पास कोई भी नहीं है आजू बाजू यार, प्लीज. Oh God, that was like, I was very angry at Darwin Nunez because they're playing against Manchester City. 1 गोल का लीड कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कभी भी ओवरटर्न हो सकता था. And then we would have been, then my statement would have been like, अरे हमने कौन सा जीतना था, 1-1, आई थिंक इट्स अ विन फॉर अस. बट जब हम 3 पॉइंट्स ले सकते हैं तो उसको क्यों ना लें. Kill the game, man, kill the game. That is not the time to be selfish. That is not the time that you have to think twice before taking these stupid decisions, bhai. That is the time you have to be crystal clear in your decision making. Again, you have to be crystal clear there. So those are the points that I wish Darwin Nunez improves on. Otherwise, I loved the way he had his control on the ball today. वो बहुत required था, needed था. But एक उदास वाली बात, दुखी वाली बात ये होगी कि Diogo Jota had to go out on stretchers, and that was so bad, that felt so bad, because जोटा होना टीम में बहुत ज़रूरी है. इफ़ नॉट एनीथिंग वो डिफेंस पे प्रेशर बनाए रखता है. डोंट थिंक अबाउट द गोल्स, पर वो जो प्रेशर बना के रखता है डिफेंस पे, उसके बाद ही इज़ सो गुड एरियली ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू कॉर्नर्स. तो वो कॉर्नर्स कभी भी आता है. आई नो दैट इफ देयर इज़ एनीबडी, तुम लोग वर्जिल वैन डाइक को ढूंढ रहे होगे, तुम लोग गोमेज को ढूंढ रहे होगे, फर्मिनियो को ढूंढ रहे होगे, बट मेरी आंखें होती हैं जोटा पे. जोटा भाई चलो गोल करो, एंड जोटा वाज दिस क्लोज टू गेटिंग अ गोल यार. चलो कोई इशू नहीं है. द वे मैनचेस्टर सिटी इज स्कोरिंग गोल्स लेफ्ट एंड राइट, एंड देयर इज अर्लिंग हालैंड इज अ चीट कोड इन दिस प्रीमियर लीग, एंड ओ गॉड, बट स्टिल हमने उनको रोका. दैट गिव्स मी होप, दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस, and there is no way I am saying that we are winning the league or anything this season, but it just, the matches like these gives me confidence that you can play against the best of the teams and still get a win. अरे क्लॉप के रेड के बारे में बात करना भूल गए. I understand why Klopp was reacting like that, because there were so many instances जब मोहम्मद साला को जिस तरीके से वो टैकल वैकल कर रहे थे, especially Bernardo Silva वाला, that irritating Silva. हाँ, many of you will say, अरे how can somebody not like Bernardo Silva?
I have my reasons. Anyhow, so वो when irritating Silva was like running here and there and वो उसने से tackle किया and Mohamed Salah was screaming कि भाई what is this, you know, this should have been a foul or maybe फ्री की कुछ तो देते हमको, and it was not happening. and 2-3 बार ऐसा हुआ था, कांजी ने भी ऐसे 2-3 challenges किए थे and उस टाइम पे Klopp was फ्यूरियस, सो फ्यूरियस, रेड कार्ड देख के भैया को भेज दिया कि भाई आप जाओ, हो गया है आपका. बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डू यू थिंक कि क्लॉप का वहाँ पे थिएट्रिकल होना बनता था? बिकॉज आई फील बनता था, मुझे सही में लग रहा है. बिकॉज देयर वर 3-4 इंस्टेंसेज वेयर यू नो साला सेड दैट देयर वाज समथिंग हैपनिंग, विच आई अंडरस्टैंड, कभी ना कभी तो होता ही रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो वाला मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लगा था टैकल जो हुआ. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जोटा कितना इंपॉर्टेंट था आज हमारे लिए लेफ्ट साइड पे, नॉट ओनली ऑफेंसिवली बट डिफेंसिवली एज वेल, क्योंकि वो इतना हेल्प कर रहा था रॉबर्टसन को. वैसे ही राइट पे आज हावी एलियट टर्न अप, उसका बहुत बड़ा रोल था आज कि वो ऐसे राइट साइड छोड़ नहीं सकता था कि वो एकदम फॉरवर्ड रोल ले रहा है एंड यू नो ही इज़ नॉट ट्रैकिंग बैक एंड हेल्पिंग आउट इन द डिफेंस, बिकॉज ही डिड दैट एज वेल, विच इज़ वाई आई थिंक द टीम लुक्ड वेरी वेल जेल्ड अप टुगेदर टुडे एंड इट एक्चुअली लुक्ड लाइक अ टीम. तो काफ़ी स्पेसेस थी जो कवर करनी थी, वो आज हम डिफेंसिवली बहुत अच्छे से कर रहे थे और हमने आज डिफेंसिवली बहुत अच्छा काम किया है. एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अगेन एंड अगेन जस्ट बिकॉज वी हैव बीन हॉरिबल डिफेंसिवली. आज का गेम सीरियसली मोहम्मद साला के गोल ने नहीं बट हमारे डिफेंसिव स्ट्रक्चर ने आज हमको जिताया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, सो डैम प्राउड ऑफ इट. आज कैंसेलो का दिन बिल्कुल भी नहीं था. रॉबर्टसन जब भी क्लियरेंस करता था एंड कैंसेलो वापस से जाता था वो बॉल लेने, वहाँ पे जोटा खड़ा होता था कि भाई हम हैं, हम तो ऐसे इजीली बॉल लेके वहाँ पे हालैंड को पास नहीं कर सकते. ठीक है, फाइंड समथिंग एल्स, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट. प्लीज भगवान बाकी की टीम्स के साथ भी ऐसा ही थोड़ा सा खिलवा देना. मतलब आज पता नहीं कैसे खेले हम लोग, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था टू सी लिवरपूल प्ले लाइक दैट. एंड दिस इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट ऑफ वॉट लिवरपूल कैन डू, बट इट फेल्ट लाइक वॉट एवर सिटी वॉज ट्राइंग टू डू, वी हैड एन आंसर फॉर इट. दैट्स वाई आई लव्ड इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स सी वॉट हैपेंस.